Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Garima Shrivastava, your biology mentor. So let's start with outer protective covering of microsporangia. अब देखते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जो ये बाहर के साइड में ये जो लेयर्स प्रेजेंट है इतनी दूर में क्या प्रेजेंट है। तो ये अगर हम इनके स्ट्रक्चर को यहाँ से कट करके देखें, इतने दूर को कट करके देखें तो आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस। क्या बोलेंगे, इपीडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इपीडर्मिस। ठीक, इपीडर्मिस। फिर इसके बाद कौन सा होगा, सेकेंड लेयर जो इसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर इज नोन एज एंडोथीसियम। फिर नेक्स्ट आती है मिडिल लेयर। जो तीसरी लेयर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। जो थर्ड लेयर होती है उसको हम किस नाम से बोलेंगे, मिडिल लेयर। आउटर मोस्ट इपीडर्मिस, सेकेंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। ठीक, थर्ड जो होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में जो होती है उसको बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। सबसे लास्ट वाली लेयर को क्या बोलते हैं, टैपिटम। ठीक, टैपिटम। कितनी लेयर्स हो गए, 4 लेयर्स। यानी पूरे के पूरे अगर हम आउटर स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्पोरेंजिया की जो बाहर वॉल होती है वो कितने लेयर से बनी हुई होती है, 4 लेयर से बनी हुई होती है। कौन कौन सा, इपीडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और लास्ट टैपिटम। अब देखो एक बात आपको पता है, एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होंगे, एक। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल कितने होते हैं, एक। टीचर्स कितने होते हैं, एक से ज्यादा, 2 3। ठीक, और बच्चे कितने होते हैं, ढेर सारे। एक स्कूल में प्रिंसिपल कितने, एक। टीचर कितने, वाइस प्रिंसिपल कितने, एक। टीचर कितने, एक से ज्यादा, 3 तक ले लो। ठीक, मैक्स मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट होता है बच्चे, बच्चे कितने होते हैं, ढेर सारे। ठीक है, उनका नंबर डिसाइडेड नहीं होता। इसी तरीके से आपको इस लेयर को याद करना है। फर्स्ट लेयर जो इपीडर्मिस की होती है उसका नंबर कितना होगा, एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंडोथीसियम जो होता है उसकी कितनी लेयर होगी, एक। मिडिल लेयर जो होता है वो कितने हो सकते हैं, टीचर कितने हो सकते हैं, कम से कम 1 से 3। ठीक, और टैपिटम इनका कोई नंबर नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अब आप देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर जो होती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेयर जो होती है इनका फंक्शन, अब स्कूल में एक टीचर का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का फंक्शन क्या होता है, बच्चों को सेफ रखना, प्रोटेक्टेड रखना। ठीक, तो इन तीनों का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन। इन तीनों का फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन और डिहेसेंस। ठीक है, क्या चीज, डिहेसेंस। जब पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, ठीक है, रस करके जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहेसेंस बोलते हैं। एंड प्रोटेक्शन एंड डिहेसेंस। तो इन 3 लेयर का किसका किसका, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और टैपिटम, मिडिल लेयर, 3 का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और डिहेसेंस में भी हेल्प करते हैं, ब्रश करने में। एंथर जब ब्रश करता है तो पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो ब्रस्टिंग होती है एंथर की, जो आउटर लेयर होती है उनकी ब्रस्टिंग में कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करते हैं तीनों लेयर। लास्ट आता है टैपिटम, जिनका नंबर बहुत सारा है। हमेशा सारा का सारा रिजल्ट, जितना भी चीजें होती है वो सब किस पे डिपेंड है, स्कूल का जितना भी चीजें हैं वो सब किस पे डिपेंड करेगा, इन पे। ठीक है, नरिशमेंट जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टैपिटम पे। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, टैपिटम का फंक्शन क्या होगा, नरिशमेंट।
इसका क्या फंक्शन होगा? नरिशमेंट। बाकी तीन का प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और लास्ट जो टेपिटम है ये कैसे होते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, अभी बताते हैं एक एक करके। फर्स्ट आ जाते हैं इपिडर्मिस के बारे में। इपिडर्मिस कितनी लेयर्स होती हैं इपिडर्मिस की? सिंगल लेयर। बताए प्रिंसिपल कितना? एक। तो कितनी लेयर? सिंगल लेयर। ठीक, सिंगल लेयर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट। किधर प्रेजेंट होता है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ, आउटर मोस्ट। नेक्स्ट कैसा कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड? जितने भी होंगे स्टार्टिंग में तो सारे डिप्लॉयड ही होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है? 2n। ठीक, फिर उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन इनका क्या होता है? प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम 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 की कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? सिंगल लेयर। कितनी लेयर? सिंगल। इसका नेचर कैसा होगा? डिप्लॉयड। किस नेचर का होगा? डिप्लॉयड का। और इनकी सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? एलोंगेटेड। इनके सेल का साइज, जो सेल होती है वो किस तरीके की दिखाई देगी? इस तरीके से एलोंगेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इनकी सेल, जो सेल का शेप होता है वो कैसा होता है? एलोंगेटेड। ठीक, फंक्शन इसका क्या होगा? एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा डेहिसेंस में हेल्प करता है। मेन इनका फंक्शन किसमें होता है? मान लो प्रोटेक्शन इनका मेन फंक्शन हो गया एपिडर्मिस का, इसका डेहिसेंस, और इसके साथ और एक होता है डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करते हैं। किस पॉलन ग्रेन। थर्ड है मिडिल लेयर। अभी जो मिडिल लेयर होती है इसकी कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है? 1 से 3 या 2 से 3 लिख लो। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 2 से 3 लेयर होती है। एक टीचर तो होता ही नहीं है, 2 से 3 तो होते ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड? तो ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अभी तक तीनों के तीनों कैसे हैं? डिप्लॉइड हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए। टीचर का क्या है? आते हैं स्कूल में, जाते रहते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टिके रहते हैं, एक ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक, बहुत दिन तक चलते हैं। लेकिन टीचर एक आता है फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है उनकी जगह, फिर एक आता है फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है। ठीक है, तो टीचर्स का लाइफ कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड। वैसे ही मिडिल लेयर जो होती है उसकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एफीमेरल। क्या बोला जाता है? एफीमेरल। क्या बोलते हैं? शॉर्ट लिव्ड सेल जो होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? एफीमेरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड सम नरिशमेंट। प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड सम नरिशमेंट, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोवाइड सम नरिशमेंट, मेन फंक्शन इनका प्रोटेक्शन ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट आ जाता है टेपिटम। अब ये जो टेपिटम होते हैं ये कैसे होते हैं? मल्टीपल इन नंबर। नंबर इनका क्या होता है? मल्टीपल इन नंबर, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होती है। ये कैसे होते हैं? जरूरी है क्या बच्चे जो है वो एक चीज़ पे फिक्स होके रहें? हैप्लॉइड रहे, डिप्लॉइड रहे, कैसे रहें? जरूरी है? नहीं। तो ये कैसे होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड हो सकते हैं, डिप्लॉइड हो सकते हैं, ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं, पेंटाप्लॉइड हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनका नेचर कैसा होता है? पॉलीप्लॉइडी। ये कैसे होते हैं? पॉलीप्लॉइडी होते हैं। न्यूक्लियस के लिए भी वही सेम। अभी तक जितने भी थे सारे के सारे कैसे थे? यूनी न्यूक्लिएटेड थे। अब ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्पेशली ज़्यादातर कैसे होते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं।
2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ज़्यादातर में, ठीक है। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? मेजर फंक्शन नरिशमेंट होता है। जितनी भी नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है किसको? पॉलन ग्रेन्स को, वो कौन प्रोवाइड करेगा? टैपेटम करेगा, ठीक। मेजर फंक्शन इसका क्या हो गया? नरिशमेंट। दूसरा सिंथेसाइजेस स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन से बनाते हैं ये। अभी जो स्पोरोपोलिनिन होती है वही पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर बनाती है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। ये जो एक्साइन होती है ना, ये हार्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है। अभी तक जितनी भी सेल्स को देखा जाए उनमें सबसे हार्डेस्ट, और ये हर चीज़ से रेजिस्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी कर लेती है, बहुत बेयर कर लेती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा अल्कली, बहुत ज़्यादा एसिडिक, हर कंडीशन को ये क्या कर सकती है? बेयर कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ों से लेकर के एंजाइम, टेम्परेचर, हर तरह से ये क्या कर सकती है? हर चीज़ों के अगेंस्ट से क्या करती है? रेजिस्टेंट होती है, ठीक। इसके अलावा ये जो एक्साइन है, ठीक है, उसके आउटर कवरिंग में, आउटर साइड में एक स्टिकी येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस बनाती है, जिसको कि हम पॉलन किट कहते हैं, ठीक है। ये जो टैपेटम होता है ये एक्साइन के चारों तरफ, जैसे मान लो ये एक्साइन है, ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया, ठीक। एक्साइन के चारों तरफ येलो कलर का स्टिकी सा एक सब्सटेंस बनाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पॉलन किट बोलते हैं। ये भी कौन बनाएगा? टैपेटम बनाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? पॉलन किट। ये पॉलन किट कौन बनाएगा? टैपेटम बनाएगा। कहाँ पे बनता है? एक्साइन के आउटर साइड पे बनता है, ठीक है। येलो कलर की स्टिकी सी कवरिंग होती है, जो कि इनको क्या हेल्प, किस चीज में हेल्प करेगी? बाहर जा करके स्टिग्मा पे अटैच होने के लिए। स्टिग्मा अभी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे। जो फीमेल का रिसीविंग पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। वो स्टिग्मा पे चिपकने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन किट प्रेजेंट होता है। और ये किसके थ्रू बनाया जाता है? टैपेटम के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। अभी बता चुके कि स्पोरोपोलिनिन किस किस चीज से रेजिस्टेंट होती है? एसिड से, एंजाइम से, हाई टेम्परेचर, एल्कली, हर चीज से क्या करती है? रेजिस्टेंट होती है। अब ऑल्सो सिंथेसाइजेस सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी बनाती है। अब वो एंजाइम कौन कौन सा है? सेलुलेज, ठीक, पैक्टिनेज, और क्या बनाती है? कैलोज, ठीक है। कौन कौन सा बनाती है? सेलुलेज, पैक्टिनेज और सेलोज, ठीक है। अभी सेलोज के बारे में भी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? 4 लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। कितने नंबर में होते हैं? 1 नंबर होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और क्या बताए थे? आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिंगल नंबर में होता है, और इसका नेचर कैसा होता है? डिप्लॉयड। नेक्स्ट आता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम कैसी होती है? डिप्लॉयड नेचर की होती है, सिंगल लेयर होती है, और क्या फंक्शन होता है इसका? डेहिसेंस और डिस्पर्सल में, ठीक है, डेहिसेंस और डिस्पर्सल में। नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर होती है ये कितनी होती है? 2 से 3 होती है। क्यों? क्योंकि टीचर जो होते हैं वो 1 से ज्यादा, 2 से तो ज्यादा होते ही होते हैं, तो 2 से 3, ठीक। प्रिंसिपल कितना? 1, वाइस प्रिंसिपल कितना? 1, टीचर कितना? 2 से 3, बच्चे कितने? ढेर सारे, ठीक। तो एपिडर्मिस 1, इंडोथीसियम 1, मिडिल लेयर 2 से 3, टैपेटम ढेर सारे, ठीक। तो मिडिल लेयर के बारे में देख रहे थे। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर होती है, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, और ये कैसे होते हैं? टीचर बदलते रहते हैं, शॉर्ट लिव, थोड़े टाइम के लिए आए, फिर वापस गए, फिर आए, फिर गए, ऐसा। शॉर्ट लिव को ही हम और किस नाम से जानते हैं? इफीमेरल के नाम से जानते हैं, इफीमेरल, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन और प्रोवाइड सम नरिशमेंट। ये थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक। नेक्स्ट आता है टैपेटम, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे मल्टीपल इन नंबर, ढेर सारे नंबर्स में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, इनॉर्मस। और ये कैसे होते हैं? इनर मोस्ट, सबसे अंदर, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? एक लाइन और लिख लो, इनर मोस्ट। ये कैसे होते हैं? सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट होती है। मल्टीपल नंबर, पॉलीप्लॉइडी, जरूरी थोड़ी है कि डिप्लॉयड रहे या हैप्लॉइड रहे, ये कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, कुछ भी,
ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये जनरली कैसे होते हैं, बाकी तीनों में कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन ये कैसा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ज़्यादातर में कैसा होता है, बाइन्यूक्लिएटेड। मैक्सिमम ये कैसे होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, मेजर फंक्शन तो होता है नरिशमेंट। दूसरा जो मेजर इसका काम होता है, स्पोरोपोलिनिन बनाना। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को बनाता है, आउटर कवरिंग को बनाता है, जो कि हार्डेस्ट होती है, हर चीज़ को क्या कर सकती है, रेजिस्टेंट होती है। ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर के पहुंचने में इनको क्या लगता है, टाइम लगता है, तरह तरह की कंडीशन होती है। अगर ये इन कंडीशंस को बेयर नहीं कर सके तो फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, बोलते क्या है, एक्साइन। ठीक है। एक्साइन के ऊपर एक चिपचिपा सा येलो कलर का मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। एक तो स्पोरोपोलिनिन बनाता है, ठीक, जिससे कि क्या बनता है, एक्साइन। और ये जो एक्साइन होता है, इसके ऊपर भी एक येलो कलर का छोटा छोटा, मतलब येलो कलर का स्टिकी सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन किट। और वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। ऑल्सो सिंथेसाइजेस सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे सेलुलेज, पैक्टिनेज और कैलोज। अब प्रोसेस देख लेते हैं शॉर्ट में कि किस तरीके से मेल गैमेट जो होता है वो फॉर्म, पॉलन ग्रेन को जो फॉर्म करेंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या फॉर्म करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या फॉर्म करेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है वो क्या फॉर्म करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या फॉर्म करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो, और आपको ये मेगा और माइक्रो में थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो। माइक्रो ऐसे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर के उससे याद कर सकते हो। स्पर्म का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो। तो इसलिए मेल गैमेट जो इसमें है उसको हम क्या लगा के बोलेंगे, माइक्रो। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवा होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोला जा रहा है, जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, यानी जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा या मेल गैमेट बनाएगा फ्लावर में, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है। जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर। ठीक। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स जो है वो क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है। अभी जो पॉलन ग्रेन है ये क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। और फिर आगे क्या बनेगा, मेल गैमेट, जो कि फिर क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, इसी को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। क्या फंक्शन होता है इस पॉलन सैक, ये स्टार्टिंग पीरियड का होता है। जब ये यंग होते हैं तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक के नाम से भी जानते हैं। जब मैच्योरेशन होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। ठीक है। इतना चीज़, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, जो इस टेपिटम होता है ना, उसका एक फंक्शन और होता है। वो क्या बनाता है, कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन बनाता है। ये कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि मैंगो का जो फ्लावर है वो जा कर के एप्पल के फ्लावर पे गिर जाए और फिर उसमें फ्यूज़न हो जाए। तो फ्यूज़न इस तरीके का नहीं होता। जो कॉम्पेटेबल होता है उसी के साथ फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है। कॉम्पेटेबल होता है उन्हीं के साथ होता है, जैसे मैंगो का मैंगो के साथ ही होगा, और वो भी उनके साथ जो कि मैंगो फ्लावर में जो कि कॉम्पेटेबल होंगे उन्हीं में फ्यूज़न होगा, नहीं तो फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। तो कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन कौन बनाता है, टेपिटम बनाता है। तो जितना फंक्शन था उसमें एक और ये ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होंगे, 2n सेल्स होंगे इनमें। स्पोरोजिनस टिश्यू 2n सेल, मदर सेल ये भी कैसी होगी, 2n होगी। ठीक। अब क्या बन गया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बन गया तो जाहिर सी बात है मदर सेल तो हमेशा 2n रहती है, आपको भी पता है। आपने इनमें क्या होता है, फिर मियोसिस होती है।
मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनमें होती है, और जो भी रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। तो अभी तक तो जितने थे वो वेजिटेटिव सेल थे। अब मेन बना रही है ना ये रिप्रोडक्टिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ तक तो 2n आएगा, डिप्लॉयड आएगा, लेकिन अब इसके बाद जितने भी होंगे वो सब किस तरीके के होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर किस क्या हो गया, हैप्लॉयड। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, माइक्रोस्पोर बनने के बाद यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस होगी तो आप कहोगे 2n हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, माइटोसिस जो होती है वो क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। जो पहले होगा वही बाद में भी होगा। अगर इनका नंबर क्या था, ये कैसे थे, हैप्लॉइड नेचर के थे, तो ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। इन सारों में क्या होगा, माइटोसिस। स्टार्टिंग के 2 में माइटोसिस, फिर इधर मियोसिस, फिर सारे में क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, अब इस प्रोसेस को पूरा पढ़ते हैं, किस तरीके से ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। अब देखो, स्पोरोजेनस, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। If you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.